Hello everyone. So this is the part 2 of this chapter, A Gift of Chapels of class 7's Honeycomb book. Okay. So this is the part 2 of this chapter. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था कि किस तरीके से एक लड़की है जिसका नाम मृदु है और वो अपने दादा दादी के साथ कहाँ गई है। वो गई है रुक्मणी आंटी के हाउस गई है वो, और उसको वहाँ पे जाके उसके जो कज़न्स हैं रवि और मीना जो हैं उन्होंने क्या दिखाया, एक बिल्ली को दिखाया जो कि वहाँ पे उनको मिली थी उनके गेट के बाहर, उसके कज़न्स को। ओके, दिस वॉज द स्टोरी। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि रवि कैसे बता रहा है कि ये जो कैट है वो किसकी डिसेंडेंट है, एक एशियंट कैट गॉडेस की डिसेंडेंट है जिसको इजिप्ट में पाला जा इजिप्ट में जिसके बारे में पढ़ा जाता था और उसको पूजा जाता था एक गॉडेस के नाम पर। उसका नाम, उसके किटी का नाम क्या है? नॉर्मली इसको अगर हम छोटे नाम में पुकारें तो उसका किसी का नाम इसने क्या बताया है? एमपी पूनाई। ओके, एमपी पूनाई, लेकिन इसका असली नाम क्या है? महेंद्रन। ओके, सो हमने यहाँ तक देख लिया था। फिर हमने ये देखा कि किस तरीके से जो लली जो है वो क्या कर रही है, वो वॉयलिन की प्रैक्टिस कर रही है उसके मास्टर के साथ, लेकिन वो ऐसी प्रैक्टिस कर रही है, इतना बुरा बजा रही है कि उस साउंड से हमारी जो किटी जो थी, जो कैट थी, वो उछल कर कहीं और चली गई है, कहीं उछल कर और चली गई है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और वो छल कर जाके उसने एक शेड ले लिया है ताकि वो उस आवाज़ से बच सके। इतनी ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी उसकी वॉयलिन की, ऐसी आ रही थी कि जो रेलवे के ऊपर से पटरी पे से ट्रेन उतर गई। ओके, सो ये आवाज़ आ रही थी। और इसका जो भाई है रवि, उसको बोलता है कि वो ये हमारी जो बहन है लल्ली जो है वो कभी भी एक भी चीज़ नहीं सीख पाएगी। ओके, बिकॉज वो इतना बुरा बजाती है। तो नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट we'll see what happened to Lalli. Okay, so let's see. मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो। क्रैप्ड अप मतलब होता है धीरे धीरे दबे पाँव जाकर वो गई मृदु, और उसने विंडो के अंदर से देखा कि लल्ली जो थी, लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, with the most of his back to the window, was a bony figure of the म्यूज़िक मास्टर। अब देखो मृदु गई दबे पाँव, ठीक है, ये लोग क्या है, झाँक रहे हैं विंडो के अंदर से। ठीक है, ये लोग झाँक रहे हैं विंडो के अंदर से, तो उन लोग को क्या दिख रहा है धीरे से जब वो देख रहे हैं तो अंदर के लल्ली जो है वो एक अजीब सी पोजीशन में बैठी हुई है, और उसने जो उसका वॉयलिन है, जो उसका वॉयलिन की जो वॉयलिन होता है और वॉयलिन की स्ट्रिंग होती है, राइट, ये वॉयलिन हो गया और ये वॉयलिन की यहाँ पे स्ट्रिंग हो गई जिससे वॉयलिन को बजाया जाता है, राइट। और यहाँ पे वॉयलिन के तार होते हैं और यहाँ पे भी इस स्ट्रिंग पे भी एक तार होता है, जिससे जब ये जो तार है इसको यहाँ पे इस स्ट्रिंग्स पे जो रब किया जाता है तब क्या बजती है, एक अजीब सी आवाज़ आती है, इसको हम वॉयलिन कहते हैं। तो वॉयलिन जो था उसको उसने उसकी वॉयलिन और उसकी बो स्ट्रिंग को एक अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था। कैसे कि उसकी जो एल्बोज़ थी वो थोड़ी ऐसे बाहर उठी हुई थी, उसकी जो एल्बोज़ थी, जैसे कि ये लल्ली है तो उसकी जो हाथ है ना वो ऐसे हो रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे हो रहे हैं उसके हाथ, ये लल्ली है और ये यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, तो उसके जो हाथ हैं वो ऐसे हो रहे हैं अजीब से, और यहाँ पे ये वॉयलिन बज रहा है और दूसरे हाथ में उसकी क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, उसने ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि किस तरीके से जो वो है हमारी लल्ली जो है ऐसे अजीब तरीके से बैठी हुई है, लेकिन चाहे वो कितना ही बुरा बजा रही हो, वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोशिश कर रही थी कि वो बजा सके। उसकी जो आईज़ थी उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेशन भरा हुआ था, ये नहीं कि वो इधर उधर देख रही है, राइट, वो क्या कर रही है, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पड़ी है। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ अ म्यूज़िक मास्टर। अब देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे कि उसके लली के सामने कौन बैठा हुआ है, उसका म्यूज़िक मास्टर बैठा हुआ है जो कि उसको सिखाता है, राइट। और उसकी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर बैक ही दिख रही है क्योंकि वो लोग विंडो के वो जो है हमारा जो मास्टर है म्यूज़िक मास्टर, वो विंडो से सहारा लगा के बैठा हुआ है और वो एक बोनी फिगर है। बोनी फिगर मतलब होता है थोड़ा वो पतला सा है। ओके, ही हैड मोस्टली बाल्ड हैड विद फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर falling around his ears and an old fashioned tuft। टफ्ट क्या होता है, टफ्ट होता है मतलब ऐसे जूड़ा सा बना लेते हैं ना, बालों को एक साथ इकट्ठा करके क्या बना लेते हैं, एक जूड़ा बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टफ्ट कहते हैं। ओके, टफ्ट। उसने क्या, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मास्टर है वो ऑलमोस्ट बाल्ड ही है, मतलब उनके जो सर पे तो बाल है नहीं, है ना, लेकिन उनके बाल किस तरफ हैं, उनके पीछे की तरफ हेयर पे बाल हैं, मतलब उनके जो पीछे की तरफ, जैसे उनका ये जो हेड है, ठीक है,
अभी उनका हेड है। अब उनके ऊपर तो बाल नहीं है, लेकिन उनके पीछे से ऐसे बाल हैं और वो इस तरीके से हैं, ऐसे यूँ यूँ करके, ठीक है। और वो उसमें क्या लगा हुआ है, उनमें क्या लगा हुआ है, उनमें ऑयल लगा हुआ है। लेकिन इनके जो बाल हैं उन्होंने कैसे बांध रखे हैं, उन्होंने एक जूड़े के अंदर इनके बालों को बांध रखा है। ओके, दिस इज़ द जूड़ा, और ये इनका हेड है। ओके, लेकिन इनके हेड पे तो बाल है ही नहीं, लेकिन इनके पीछे की तरफ बैक ऑफ द हेड पे बाल हैं। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। अब देखो, एक गोल्ड चेन है उन्होंने पहन रखी है। हम यहाँ पे किसका वो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन किसका देख रहे हैं हम, हमारे जो मास्टर हैं उनका देख रहे हैं। तो उन्होंने एक गोल्ड चेन भी पहन रखी है जो कि कहाँ पे है, उनकी लेदरी नेक के अराउंड है। लेदरी मतलब होता है थोड़ा स्टिफ सी, कोई स्टिफ सा एरिया होता है ना, उसको लेदरी कहते हैं। तो उनकी जो नेक है, हमको क्या लग रहा है कि उनकी नेक थोड़ी पतली सी है, स्टिफ सी है। ओके, एंड और उन्होंने क्या पहन रखा है, एक ग्लिटर डायमंड रिंग भी पहन रखी है उनके हाथ पे, जो कि वायलिन पे ऐसे इधर उधर जा रही है। वायलिन जब बजाते हैं तो उसकी जो बॉय स्ट्रिंग होती है उसको ऐसे ऐसे करके लेके जाते हैं ना, राइट। वायलिन के ऊपर जैसे वायलिन है ना, ये वायलिन है, तो वायलिन के ऊपर जो स्ट्रिंग होती है उसको ऐसे करके यूँ 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 लेके जाते हैं ना, राइट। तो उसको वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो जा रही है इधर उधर, उनके हाथ जब जा रहा है इधर उधर अप एंड डाउन वायलिन की स्टेम पे, ठीक है। As a large foot stick out from beneath his gold border vesty edge, and he was beating time on the floor with a scrawny big toe. ओके, अब देखो क्या है कि कैसे बैठा है वो पूरा। जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारा जो हमारा पैर होता है वैसे धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर नीचे होने लग जाता है, थोड़ा हम पैर को ज़मीन पे मारने लग जाते हैं जस्ट टू वाइब विद द सॉन्ग, राइट। तो इसी तरीके से उनका जो पैर है वो क्या है, वो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ज़मीन के ऊपर। और उन्होंने वेष्टी बांध रखी है। वेष्टी क्या होती है, धोती होती है, तमिल में उसको वेष्टी कहते हैं। ओके, और उनका जो पैर है वो उस धोती के अंदर से हल्का सा बाहर दिख रहा है। ओके, he played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. Okay, अब देखो कुछ वो बजा रहे हैं, उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं कुछ बजा रहे हैं, लली के म्यूज़िक मास्टर। और लली जो है वो अब उसके वायलिन पे बजाने की कोशिश कर रही है, जो कि अब यहाँ पे वायलिन की वो बता रहे हैं ये लोग, वायलिन की क्या बता रहे हैं, वायलिन की ये लोग हालत बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा हेल्पलेस और अनहैप्पी दिख रहा है उसके हैंड्स के अंदर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आराम से किस तरीके से ये जो इसके मीना और रवि ये लोग जो हैं वो सब किस में से झाँक रहे हैं, विंडो के अंदर से झाँक रहे हैं, राइट। और यहाँ पे हमारे जो मास्टर हैं वो बैठे हुए हैं, और ये देखो इनका पैर किस तरीके से स्टम्बल कर रहा है ना। और ये देखो कितने पतले से हैं, ऐसे इनके, जैसे कि मैंने बताया था, ऐसे इनके जोड़े के अंदर बाल हैं। और यहाँ पे हमारी लल्ली बैठी हुई है और बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ वो बैठी हुई है। ओके, सो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। Now what a difference. The music master's notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. Mridu stared at that huge bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making the lovely music. Squawk! There was a lully derailing again. अब देखो, जब म्यूज़िक मास्टर अब यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से जो म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक की जो मेलोडीज़ होती हैं उसको किस तरीके से डिफ़ाइन करा है, उसको डिफ़ाइन करा है बिल्कुल एज अ ट्रेन। जैसे कि ट्रेन जो है वो स्मूथली जाती है ट्रैक्स के ऊपर, ठीक है। तो वैसे तो मास्टर तो वैसे बता रहे थे कि ट्रेन बिल्कुल स्मूथली जा रही है, बहुत अच्छा सा साउंड आ रहा है, प्यारा सा। लेकिन जब लल्ली वायलिन बजा रही है ना, तो ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेन है ना वो ट्रैक से उतर गई, वो इतना बुरा बजा रही है। तो उसकी कैसी आवाज़ आ रही है, स्क्वैक, ऐसी अजीब सी आवाज़ आ रही है उसके वायलिन के अंदर से। ओके, अब जो लल्ली है वो एकदम से वापस से जब वो बजाने लग जाती है तो ऐसी अजीब सी वापस से आवाज़ आने लग जाती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अब एक आवाज़ आती है, अम्मा ओ अम्मा। तो यहाँ से कोई आवाज़ दे रहा है घर के बाहर से, अम्मा ओ अम्मा, किसी को। अम्मा मतलब किसी जब औरत को एड्रेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, अम्मा। ओके, कोई बाहर का वाला आया है और बोल रहा है अम्मी, अम्मा। Ravi sent the beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. Okay, अब देखो क्या हुआ कि ये जो अम्मा और अम्मा जो आवाज़ लगा रहा था ना, वो एक बेगर था रवि। तो उसकी जो मम्मा होती है रवि की, वो क्या बोलती है कि रवि, ये जो बेगर है ना, ये जो भिखारी है ना, उसको ना
अब भेज दो वापस, क्योंकि ये 1 महीने से 1 हफ़्ते से ये यहीं पे आ रहा है और है ना, और यहीं 1 हफ़्ते से अब यहीं आ रहा है, और इसको बोलो कि ये कहीं और जाके अब भीख मांगे, ठीक है। ये चीज़ किसको बताती है? वो तापी को बताती है। मृदु की जो ग्रैंड मदर होती है उसको ये बात बताती है। कौन बताती है? पाती बताती है ये सारी चीज़ें बोलते हुए, ओके। अब देखो, Mridu and Meena followed Ravi out. The beggar was already in the garden, making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little news, while he waited for arms to appear. "Go away," said Ravi sternly. "My Pati says that this time you found another house to beg from." अब देखो, मृदु और मीना जो हैं वो जब रवि को बाहर जाते हुए जा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं पीछे, वो ठीक है। तो रवि क्यों जा रहा है बाहर? रवि बताने जा रहा है हमारे जो उसको बैगर को कि जाओ यहाँ कोई और सा घर जाके ढूंढो जहाँ पे तुम बैग कर सको के। अब लेकिन जो बैगर है वो बिल्कुल ऑलरेडी गार्डन के अंदर आ चुका है और वो क्वाइट एट होम, ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, क्योंकि वो 1 हफ्ते से वहीं मांगने आ रहा है, राइट। भीख मांगने कहाँ आ रहा है? वो यहीं आ रहा है इतने हफ्तों से। तो यहाँ पे उसने वो क्या कर रहा है कि उसने पहले ही अपना एक अपर क्लॉथ जो होता है वो नीम ट्री के अंदर गार्डन के अंदर आके बिछा लिया है, और वो पहले ही जो नीम ट्री की जो ट्रंक होती है, जो स्टेम होती है, वहाँ पे वो एक छोटी सी स्लीप लेने के लिए पहले तैयार है, जब 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 तक वो नहीं आते, आर्म्स नहीं आते। आर्म्स क्या होते हैं? जो कि भीख है जो उसको देने वाले हैं, जो मीना की और उसकी रवि की मम्मी। लेकिन अब इसको पता ही नहीं है कि कौन क्या होने वाला है इसके साथ आगे, इस बैगर के साथ, क्योंकि उसने तो पहले ही उसको वो पहले ही ऐसे समझने लग गया कि उसका घर है वो, और आराम से आके गार्डन के अंदर बैठ गया है, गार्डन नीम ट्री के नीचे, ओके। अब रवि आया जल्दी से। अब रवि बोलता है गो अवे। रवि बोलता है जब बहुत तेज़ के जाओ, मेरी जो पाती हैं, जो मेरी ग्रैंड मदर है, उन्होंने बोला है कि अब ये टाइम आ चुका है कि तुम कहीं कोई और सा घर जाके ढूंढो जहाँ से तुम भीख मांग सको, ठीक है, यहाँ मत आना। द बेगर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच चिल्ड्रन वन बाय वन. The ladies of this house, he said at last, in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. He raised his voice. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बैगर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है बेचारा। तो क्या बोलता है, एक बहुत ज़्यादा टीयर ही आई इसके साथ, और बहुत ज़्यादा ऐसी, जब अपन रोते हैं तो ऐसी आवाज़ नहीं जाती है, ऐसी बिल्कुल पतली सी, तो वैसे ही वो उसकी आवाज़ हो गई है। और बोलता है कि जो इस घर की जो पहले उसने आंखें खोली, आंखें खोल के उसने सारे बच्चे जो थे, मतलब जो मीना, मृदुल और जो रवि है, उनको देखा बहुत सही से, और फिर उसने एक एक करके सबको देखा, और फिर बोला कि जो हमारे इस घर की जो औरतें हैं वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि है ना, पिछले 1 हफ्ते से मैं इन्हीं की वजह से जी पा रहा हूँ सही तरीके से, ओके। उन्हीं की जनरोसिटी पे मैं जी पा रहा हूँ, उनकी काइंडनेस पे ही मैं जी पा रहा हूँ। मैं एक बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो मुझे ऐसे भगा देंगी। ही उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी ऐसे तेज़ हो गई। अम्मा, ओ अम्मा, ऐसे करके उसने क्या बोला, रवि ने अम्मा और अम्मा को बुलाया कि यहाँ सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजंट फीबल। अब देखो उसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी ऊपर तो थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा ऑडिबल नहीं थी। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रम्बल समवेयर इन हिज विद हर्ट बेली and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle shaving. Ravi, tell him there's nothing left in the kitchen. अब देखो इसकी जब आवाज़ थी वो भी इतनी ज़्यादा आवाज़ निकल भी नहीं रही थी इसकी, और ये बहुत ज़्यादा क्योंकि भूखा था, राइट। लेकिन तब भी इसकी खाने के लिए तो उसकी आवाज़ उसको निकालनी ही पड़ी, राइट। और जब उसने मुंह खोला तो उसको क्या दिखा, उसके जो टीथ थे वो थोड़े ब्राउन कलर के थे, और ऐसा लग रहा था कि कोई बीटल उनके ऊपर चू कर गया है, मतलब ऐसे उसके दांत थे, ओके। तो रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मिणी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप मतलब होता है वो ज़्यादा जो कि टायर्ड हो जाए या फिर थक जाए या फिर खुश ना हो। तो रवि से क्या बोलती है रुक्मिणी के, और रवि इसको बोलो कि ये ना किचन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है और अब यहाँ पे ना आए। वो उसको ऐसे बोलती है रवि से उसकी मम्मा रुक्मिणी, ओके। Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. I'll go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. My feet are already blistered.
अब क्या बोला उसने, जब उसकी मम्मा ने ये सारी चीज़ें बोली कि इसको जाने के लिए बोलो, तो सब ने ये बात सुन ली, क्योंकि उसकी मम्मा ने थोड़ी तेज़ ही बोली थी ये बात, ठीक है। अब बैगर क्या बोल रहा है कि कम से कम मुझे थोड़ी देर यहाँ पे, आई गो, मैं चले जाऊँगा टायर्डली उसने बोला, लेकिन मुझे कम से कम यहाँ पे इस ट्री के नीचे रेस्ट तो करने दो, क्योंकि जो सन है वो इतना ज़्यादा हॉट है, जो तार है इतना ज़्यादा मेल्ट हो गया है रोड का, इतना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है, और इसके पैरों में भी छाले भी पड़ गए हैं। बॉयल्स होते हैं, ब्लिस्टर्स क्या होते हैं, बॉयल्स या फिर छाले, ओके। उनके जो उसकी जो ही स्ट्रेचेज हाउ टू फीट टू शो हाउ लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स हैज़ ऑफ हिज बियर फीट, ठीक है। अब ये क्या बताता है, उसके पास चप्पल तो है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो हमें पता लगेगा कि इस चैप्टर का नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। वो क्या करता है, उसका जो पैर होता है उसको उठाकर जल्दी से दिखाता है कि देखो कितने बड़े बड़े लार्ज पिंक ब्लिस्टर्स, इतने बड़े बड़े छाले हो गए हैं मेरे पैर के नीचे, कम से कम मुझे यहाँ रेस्ट तो करने दो। अब देखो यहाँ पे मृदु क्या कह रही है मीना और रवि को कि शायद ऐसा है कि इसके पास ना पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन दिस हाउस समवेयर। और मृदु क्या बोलती है सबसे कि क्या तुम्हारे पास एक ओल्ड पेयर है इस घर के अंदर, जैसे मतलब जो कि हम इसको देख सकें, क्योंकि देखो कितनी ज़्यादा गर्मी है और इसके पैर में तो छाले भी पड़ गए हैं, और वी आर वेरी सैड कि कितने ज़्यादा इसके पैर में छाले पड़ गए हैं, और इसके पास कम से कम चप्पल वो करने के भी पैसे नहीं हैं, पर चप्पल ख़रीदने के। ओके, आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने क्या बोला कि माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट एंड और आई हैड गिवन देम टू हिम, ठीक है। क्या बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा जो पैर है, मेरा जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर उसके फीट में फ़िट करता तो मैं उसको पहले ही दे देता ये मेरी चप्पल, ठीक है। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास। तो अब उसके जो पैर थे, जो बैगर के पैर थे, वो मृदु और मीना से भी बड़े थे उसके पैर, राइट। तो the beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming at the afternoon heat. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It is not fair. अब देखो जो beggar है वो उठने पे भी उसको इतना ज़्यादा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है कि मैं किस तरीके से वहाँ से उठूँ और जाऊँ, और उस जो रोड है वो इतना ज़्यादा गर्म है। तो उस बैगर के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि इतना ज़्यादा खतरनाक रोड हो रहा है, और वही मेरे को इतना ही ज़्यादा दर्द होगा जब मैं रोड के ऊपर चलूँगा। तो जब उसने देखा तो आफ्टरनून हीट को के, अब वो मीना क्या कह रही है कि उसकी जो आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस बैगर के पास कम से कम चप्पल भी नहीं थी इसी इतनी तेज़ गर्मी के अंदर पहनने के लिए। तो मीना की आँखों में आंसू आ गए, और वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इसको एक कुछ ना कुछ तो चाहिए इसके पैरों के लिए। तो रवि क्या कहता है, रवि बोलता है कि चुप हो जाओ, देखो मैं उसके बाद इस चीज़ के बारे में कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, इट इज़ नॉट फेयर। रवि क्या बोलता है कि ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है कि किसी के पास चप्पल ना हो। इज़न्ट गोइंग टू हेल्प, ठीक है। ऐसा बोलने से ये सारी चीज़ें सही नहीं हो जाएगी, ठीक है। मेरे को सोचने दो। इन 2 minutes he'll be frying his feet on the road. What he needs is a pair of chappals. तो बोलते हैं कि 2 मिनट के अंदर अंदर वो उसकी जो पैर है उसका तो नाश ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें जल्दी से इसके लिए चप्पल का पेयर लाना है कहीं से भी। सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। अब देखो वो लोग सोचने लगे कि हम कहाँ से लाएं। तो उन्होंने कहा कि चलो हम देख के आते हैं कि कहीं पे शायद हमें चप्पल मिल जाए, लेट्स सी। तो उसने क्या करा, वो मृदु और मीना को घर के अंदर ले गया। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, whose are those? अब देखो जब वो जैसे ही वरांडा के अंदर वो लोग सब गए, तो मृदु की जो आंखें थी वो किस पे पड़ी, जो ओल्ड लुकिंग चप्पल्स थी ना वहाँ पे, उसी पे उसकी आंखें पड़ी। और उसने बोला कि जो कि जब वो आई थी उसने देखा था, जब मैंने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि देखो यहाँ पे कैसी अजीब सी चप्पल्स पड़ी हुई हैं। तो वो बोलती है कि रवि ये देखो, ये वाली जो चप्पल है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने कि कहाँ पे ये चप्पल्स किस तरीके से बनी हुई है। तो देखो रवि, क्या ये चप्पल तुम्हारी किसी की है, ये किसकी है? तो रवि बोलता है, ही टर्न्स आउट एंड ग्लांसेस, है ना। वो बोलता है मृदु को कि नहीं, वेट, लेट मी गो टू सिटिंग अंडर द हैवी चिल्ड्रन अगेन। देखता है उस चप्पल को और बोलता है कि नहीं, ये तो मैं ये तो बिल्कुल राइट साइज़ है, और ये तो हमारे किसी घर के अंदर है भी नहीं, ठीक है।
वो बोलता है इस चप्पलों को उठाते हुए। मृदु और मीना जो हैं वो उसके वापस से गार्डन के अंदर जाते हैं और उस बैगर को वो चप्पल दे देते हैं और बोलते हैं कि वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इनको पहनो और जल्दी से चले जाओ ऐसे, और यहाँ पे वापस आना मत। और जैसे ही जो बैगर है वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है, वो टावल उठाकर उसके शोल्डर पे सारी चीज़ें रखकर और उसके फीट्स को जल्दी से चलाकर, और बोलता है उन चिल्ड्रन को थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दे देता है, ठीक है, जाते हुए। जब अपन भिखारी को कुछ देते हैं तो वो बहुत सारी दुआएं देते हैं ना हम लोग को, वैसे ही जो हमारा बैगर है उसने जल्दी से उन बच्चों को जो दुआएं दी और फिर वो जहाँ से 1 मिनट के अंदर वो वहाँ से गायब हो गया, ठीक है। Now the music master came out of the house and took an appreciative look at 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Now you will see कि किस तरीके से वो जो चप्पल थी वो किसकी थी, वो म्यूज़िक मास्टर की थी, और उन्होंने उठाकर किसको दे दी, उन्होंने उठाकर दे दी उस जो भिखारी है उसको उठाकर दे दी आराम से, और बिना पता लगाए कि किसकी है वो चप्पल, ठीक है। जो म्यूज़िक मास्टर है वो जल्दी से जब वो बाहर आया उसके घर से तो उसने एक अजीब सा लुक दिया उन लोगों को, ऐसा डिसअप्रूविंग सा लुक दिया उन तीनों को, जो कि बिल्कुल चुपचाप बैठकर ट्री के नीचे बैठकर और क्या कर रहे थे, वो मार्बल्स खेल रहे थे। मार्बल्स क्या होते हैं, कंचे होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, मार्बल्स। कंचों से जो गेम खेला जाता है उनको हम क्या कहते हैं, मार्बल्स, ओके। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट देम। अब उसने क्या करा, उसने जल्दी से वो गया वहाँ पे और उसने जल्दी से चप्पल को उसने सर्च करा तो उसको मिली ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो चप्पल थी वो किसने उन लोगों को किसको दे दी थी, लली के मास्टर की चप्पल किसको दे दी थी, रवि इन लोगों ने उस बैगर को दे दी थी, और उन लोगों को पता भी नहीं था कि ये उस मास्टर की चप्पल है। लली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर। अब जो लली है उसको जल्दी से उसने आवाज़ लगाई उसने मास्टर ने, और उसने बोला कि जो लली उसके पास भागती हुई है, फिर उसने बोला कि हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं माय डियर, मेरे को ये याद है कि मैंने उनको यहाँ पे रखी थी। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lally and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know? अब देखो जो वो म्यूज़िक मास्टर है और जो लली है उन्होंने घर का हर कोना छान मारा, और रवि, मृदु और मीना जो हैं वो उनको चुपचाप बैठकर देख रहे हैं, जबकि कब कुछ ऐसा होता है ना घरों के अंदर तो सबसे पहले कौन आता है, भागता है वो बच्चे आते हैं ना देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे रवि, मृदु और मीना क्या है, वो जल्दी से साइड में साइलेंटली बिल्कुल क्वाइटली बैठकर किसको देख रहे हैं, लली और म्यूज़िक मास्टर को, कि वो जैसे जैसे पूरा घर को छान मारते हैं, ठीक है। हर तरह से उन्होंने कोशिश कर ली। स्करीड अराउंड मतलब वो भागते हुए उन्होंने देखा, क्राउचिंग नियर मतलब बिल्कुल ऐसे बैठ के देखा, हर तरह से उन्होंने देख लिया, फ्लावर पॉट्स और हर सब के बीच में देख लिया। ब्रांड न्यू देवर, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसकी जो चप्पल थी, यहाँ पे म्यूज़िक मास्टर क्या कह रहा है, ब्रांड न्यू देवर मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू थे मेरी चप्पल, और मेरे को पूरा माउंट रोड गया था मैं वहाँ से बाय करने के लिए, और ये जो मेरी चप्पलें थी वो पूरी एक मंथ की फ़ीस कॉस्ट करी थी, इतनी आई थी, मतलब एक मंथ की जितनी फ़ीस उसको लली को पढ़ाने के लिए लगती है ना, उतनी ही फ़ीस से वो पूरी चप्पल लेके आई थी। अब देखो कितना ज़्यादा वो ही इज़ अ लायर, कितना झूठ बोल रहा है कि वो ब्रांड न्यू थी। नहीं, वो ब्रांड न्यू तो थी नहीं, वो इतनी ज़्यादा चली हुई थी कि उसकी पैर तक उसके ऊपर छप गए थे, राइट। हमने देखा था जैसे कि वो जो चप्पलें हैं किस तरीके से ओवरवॉन्ड है, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि वो कैसे झूठ बोल रहा है जो हमारा म्यूज़िक मास्टर है, और वो क्या बोल रहा है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू थी और मेरे को तो इतने ज़्यादा पैसों की आई थी वो। सून लली वेंट इन द एंड टू टेल हर मदर रुक्कुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरेस्ड विद पाती फॉलोइंग हर। अब देखो जो लली है वो क्या गई, वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास गई और रुक्मणी से बोला, और रुक्मणी फिर आई वहाँ से भागती हुई, और हैरेस का मतलब क्या है, इरिटेटेड, बिल्कुल इरिटेटेड लुक में आई पाती उसकी दादी के साथ, ठीक है। क्या बोलती है वो कि भाई अब क्या हो गया, बिल्कुल ऐसे हैरेस मतलब बिल्कुल इरिटेटेड आई है वो, क्योंकि वो किचन में ही काम कर रही थी। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती। अब देखो पाती जो है वो बिल्कुल वरी हो गई, जो उसकी दादी थी, जो कि रवि इन लोग की दादी थी, वो बिल्कुल ऐसे वरीड हो गई, और उसने क्या बोला कि भाई अब कौन ही आएगा यहाँ पे जो कि चुरा लेगा, कितनी ज़्यादा बुरी बात है, किसी की चप्पल चुरा ली। और बहुत सारे वेंडर्स आते हैं। वेंडर्स क्या होते हैं, वेंडर्स आर द पीपल हु कम टू सेल देयर
थिंग्स दैट दे हैव। अब सब्जी वाले को भी हम क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं, और ऐसे जो आते हैं ना ठेले के ऊपर, उन सबको क्या कहते हैं, वेंडर कहते हैं। तो पाती को क्या लग रहा है, किसी वेंडर ने उठा ली। रुक्मणी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? वरांडा इज़ मतलब कि वरांडा होता है एक चौक होता है घर के अंदर, जैसे घर की दीवारें हैं, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, यहाँ कमरा, तो बीच का जो जगह होती है ना उसको क्या कहते हैं, वरांडा कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि घर के अंदर होते ही वरांडा आता है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे क्या है, रुक्मणी ने जल्दी से रवि इन लोगों को देखा ना, तो रवि ये लोग सब लोग साइलेंटली बैठे हुए थे, ठीक है। तो उसने पहले तो बोला कि क्या तुम लोगों ने ना देखी है क्या कुछ। तो फिर उसने ना, उसको शक होने लग गया इन सब पे कि ये इतना ज़्यादा क्वाइटली कैसे बैठे। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे कुछ होता है ना घर के अंदर, सबसे पहले कौन आता है भागता हुआ देखने के लिए, कौन आता है, बच्चे आते हैं, राइट। तो वो अब उन पर शक कर रही है कि इन्होंने तो कुछ किसी को दे नहीं दी। अब उसके फेस पे क्या हो गई, एक वी शेप्ड लाइन बन गई। जब हम लोग परेशान हो जाते हैं तो हम लोग की इस पर एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं ना, राइट, कुछ गुस्से में आ जाते हैं ना, ओके। तो ऐसी उसके फेस पे ऐसे बन गया। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। रुक्मिणी वॉज एंग्री थॉट मृदु विद अ शिवर। अब देखो इन लोगों को क्या पता लग रहा है कि मृदु को क्या लग रहा है कि रुक्मिणी जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, और अब उसको ना इसको और ज़्यादा एंग्री करने से पहले बता देना चाहिए कि इन लोगों ने कैसे पुअर बैगर को वो चीज़ दे दी, और वो कुछ ऐसा हमें बोलेगी नहीं। तो उन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने बता दिया जल्दी से रुक्मिणी को। कैसे बताया कि उसने एक लंबी सांस ली और बोली, रुक्मिणी देयर वॉज अ बैगर, poor thing, he had such boils on his feet. So said Rukmini, gloomily turning to Ravi, you gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here. Children these days, groaned Pati. अब देखो यहाँ पे उसने जब बताया मृदु ने कि हमने उस बैगर को दे दी क्योंकि उसके जो पैर थे उसके ऊपर बहुत सारे ब्लिस्टर्स वगैरह हो रहे थे, छाले हो रहे थे। तो रुक्मिणी क्या बोलती है कि तो तुमने जो हमारे म्यूज़िक मास्टर है उनकी चप्पल ही उठा कर दे दी उनको। चिल्ड्रन दीज डेज मतलब आजकल के बच्चे, ऐसे करके किसने बोला, उसकी पाती ने बोला, ओके। अम्मा डिडंट यू टेल मी टू अबाउट कर्णा who gave away everything he had, even his gold earrings. He was so kind and generous. Silly, snapped Rukmini. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. अब देखो यहाँ पे रवि उसको गुस्सा कम करने के लिए क्या बोल रहा है, अम्मा क्या आपने नहीं बताया था मुझे कर्णा के बारे में जिसने अपनी सारी चीज़ दे दी थी और इतना ज़्यादा वो काइंड और जनरस था। तो रुक्मणी क्या बोल रही है कि सिली, बेवकूफ़, उसने खुद की चीज़ें दी थी, किसी और की चीज़ें नहीं दे दी थी। बट माई चप्पल्स wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on, and Amma, if they did fit, would you really not have minded? अब देखो क्या है, रवि क्या बोल रहा है कि अगर मेरी चप्पल उसको आ भी जाती है, मैं अपनी चप्पल मेरे को उसको दे भी देता, तो क्या आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती? रवि said रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब देखो रवि को रुक्मणी क्या बोल रही है, अब वो रुक्मणी क्या है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गई है। अब वो क्या बोल रही है रवि से, रवि जल्दी से घर के अंदर जाओ, गो इनसाइड दिस मिनट। शी हरीड इनडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। दीज शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, आई एम सो सॉरी, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। द म्यूजिक मास्टर्स आईज लिट अप एंड ही पुट देम ऑन, ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। वेल आई सपोज these will have to do. अब देखो रवि को उसने अंदर भिजा दिया घर के, और जो रुक्मणी है वो जल्दी से अंदर गई, और गोपू मामा जो मतलब उसके जो हस्बैंड थे ना, उनकी जो बहुत ही ज़्यादा नई जो चप्पलें थी ना बिल्कुल, वो लाके उसको दे दी म्यूज़िक मास्टर को, और बोला कि प्लीज़ ये अब ऑन कर लीजिए, ये आप पुट ऑन कर लीजिए, ठीक है। हमारा जो सन है, हमारा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, थोड़ा सा ऐसी हरकतें वो करता रहता है, वी आर सॉरी अबाउट दैट, ओके। अब जो म्यूज़िक मास्टर की जो चप्पलें थी वो कितनी ज़्यादा वॉर्न थी ना, पहले ही इतनी ज़्यादा वो पुरानी थी, लेकिन अब उसको क्या मिल गई, बिल्कुल न्यू चप्पल मिल गई। तो उसकी जो आँखें ना वैसे लिटअप हो गई, बिल्कुल उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भर गई, और लेकिन वो ऐसा दिखाना चाह रहा था कि वो इतना ज़्यादा हैप्पी ना लगे। क्यों? क्योंकि उसने बहुत सारा झूठ बोला था, कि उसने बोला था कि उसकी जो चप्पलें हैं वो बहुत ज़्यादा नई हैं ऑलरेडी, तो वो ये दिखाना चाह रहा था कि वो इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं है। तो उसने बोला कि शायद चलो ठीक है मैं ये ले लेता हूँ, ओके। दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू।
हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, रुक्मणीज आई फ्लैश्ड। अब देखो वो क्या बोल रहा है, वो ज़्यादा ही कुछ बोल गया अब यहाँ पे। वो बोल रहा है कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, उनको बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं है अपने बड़ों के लिए, और बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, बंदरों वाली उनकी हरकतें हो सकती हैं, और बिल्कुल राम ही सिर्फ और सिर्फ उनको आकर बचा सकता है। हनुमान जो थे वो कौन थे, ही वॉज अ मंकी राइट। सो क्या बोलता है कि वो बिल्कुल मंकियों वाली हरकतें करता है, और जो राम जो हैं हमारे, वो ही उनको आकर बता सकते हैं। अब जो रुक्मिणी जो है, अब ये चीज़ सुन के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये कैसे बोल रहे हैं, ये बिल्कुल उसको पसंद नहीं आया कि वो रवि को एक मंकी के अंदर मिला रहे हैं, चाहे वो कोई होली मंकी ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। अब देखो वो गुस्से में आ गई और जल्दी से वो जाकर फ्रंट डोर पे खड़ी हो गई कि भाई तुम जाओ अब यहाँ से, बस सुन लिया मैंने बहुत, जितना भी सुन लिया था। व्हेन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। अब देखो जब वो क्लैटर्ड ऑफ मतलब जल्दी से मतलब चप्पल, जब न्यू चप्पल पहनते हैं तो जैसे जब हम चलते हैं तो उसके अंदर से आवाज़ आती है ना, तो उसको हम कहते हैं क्लैटर करना। ओके, सो ही क्लैटर्ड ऑफ, ये है यहाँ पे, ये क्लैटर्ड ऑफ मतलब ये रहा। ओके, उसने कहा ही क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, शी सेड मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन मतलब थोड़ा लंच कर लो। ओके, ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ। अब देखो इस स्टोरी के अंदर कितने सारे इमोशंस हम लोग को दिखाए गए हैं राइट। अब ये जब वो चला गया तो उसने कहा कि मृदु आके अंदर लंच कर लो थोड़ा, और पता ही नहीं तुम बच्चे कैसे ये चीज़ों को सोच लेते हो। भगवान का शुक्र है कि भाई गोपू मामा जो हैं वो वर्क के मतलब जब वो लोग काम करने जाते हैं वो कई वर्क में नहीं पहन के जाते हैं उसकी चप्पल्स, वरना आज मैं क्या ही देती हूँ म्यूज़िक मास्टर को। अब जब वो किचन की तरफ जाने लगी मृदु और मीना के साथ, तो वो एकदम से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स टू गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल टू द म्यूज़िक मास्टर। अब देखो ये लोग किस बात पे हंसने लग गए सब पे, कि जब भी उसके मामा जब घर पे आते हैं ना, तो जल्दी से वो चप्पल उनके शूज़ उतारना चाहते हैं और सॉक्स उतारना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहते हैं और वो उन चप्पल्स को पहनना चाहते हैं हमेशा जल्दी से आकर। अब वो जब घर आएंगे तो वो क्या देगी रुक्मिणी उनको पहनने के लिए, और यहाँ पे आके हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। अब यू कैन सी कि किसने लिखी है, वसंता सूर्या ने लिखी है। ओके, अब ये कहाँ से, वसंता सूर्या ने कहाँ से लिखी है, जो ये मृदु है मद्रास की, उसने ये चीज़ उसको भेजी थी जिससे ये स्टोरी इन लोगों ने लिखी है। इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी जिसमें इतने सारे इमोशंस भरे हुए हैं कि कैसे उन लोगों ने कैट को जब नाम दिया तो उसने इतना ज़्यादा प्राउड फील करा हमारे रवि ने। फिर बैगर आया तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा सैड फील करा। जब हमारे मास्टर आए तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा साइलेंट से इमोशन दिखाए, गिल्ट वाले इमोशन दिखाए। देन जब वो चला गया तो किस तरीके से उसकी मदर जो है वो एंग्री हो गई। देन इतने सारे यहाँ पे, फिर जब वो मदर जब एंग्री हो गई तो फिर वो जब किचन के अंदर आई तो फिर उसे वो हंसने लगी। इसी तरीके से इसमें बताया गया है कि किस तरीके से हमारी फैमिली के साथ हम जब रहते हैं तो इतने सारे हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें बहुत सारी हमें खुशियाँ मिलती हैं, कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी हम गिल्टी हो जाते हैं। तो इस चैप्टर का यही मोटिव था कि किस तरीके से हमारी फैमिली हमारे साथ हमेशा होती है, हमारी दुख में, सुख में और शांति में भी। ओके, सो हेयर बाय आई कंक्लूड दिस चैप्टर। I hope you all have understood this chapter well. So goodbye from me now.